हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। इस सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी को। दोस्तों, आज मैं पेश हुआ हूँ प्लानिट के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्लानिट टॉपिक को। हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट किस किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लानिट, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लानिट हैं? 8 प्लानिट्स, राइट। तो देखिए, ये है प्लानिट, ये 4 और ये 4। ये जो है इसको बोलते हैं क्या? इनर प्लानिट। और इसको बोलते हैं क्या? आउटर प्लानिट, है ना। क्यों इनर प्लानिट? सन के ज़्यादा पास में इसलिए इनर प्लानिट, और ये सन से ज़्यादा दूर में है इसलिए क्या? आउटर प्लानिट। ठीक है, अच्छा। अब प्लानिट क्या होता है? प्लानिट क्या होता है? ये एक ओपेक बॉडी होता है। क्या होता है? ओपेक बॉडी होता है, ठीक है, जिसका ना ही क्या होता है? लाइट होता है, ठीक है, इसका लाइट नहीं होता है। ये क्या करता है? ये दूसरों से लाइट लेता है। किससे लाइट लेता है? स्टार से लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फ्यूजन या फिर फिजन या हॉट बर्निंग ऑफ द गैसेस नहीं होता, जिसके कारण लाइट इमिट नहीं होता। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो अभी सबसे लेटेस्ट में एक प्लैनेट डिस्कवर किया है नासा ने। किसने किया है? नासा ने, ठीक है। तो नासा ने किया है। उस प्लैनेट का नाम क्या है? उस प्लैनेट का नाम है कार्ला। उसका नाम क्या है? कार्ला। अच्छा, अब हम प्लैनेट के एक एक प्लैनेट को ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है, उसको ब्रीफली पढ़ेंगे। तो उसके पहले मैं जान लेता हूँ सबसे बड़ा प्लैनेट। डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, डिक्रीज से इंक्रीज के तरफ, डिक्रीज मतलब बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए, तो सबसे बड़ा जुपिटर, ठीक, उससे छोटा सैटर्न, उससे छोटा यूरेनस, उससे छोटा नेपच्यून, उससे छोटा अर्थ, उससे छोटा वीनस, उससे छोटा मार्स, और सबसे छोटा मरकरी, सबसे छोटा मरकरी। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे बड़ा कौन? जुपिटर, और सबसे छोटा मरकरी। ये है सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, और ये है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। कह सकता हूं ना मैं? कह सकता हूं ना। अब देखिए, अगर बोले इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा, इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा कौन? देखिए, इनर प्लैनेट में अर्थ सबसे बड़ा, तो ये इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया। चलिए, अब देख लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस, देख लेते हैं इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बारे में। अच्छा, इनर प्लैनेट में जो सैटेलाइट है, इनर प्लैनेट में जो सैटेलाइट है वो ना के बराबर होते हैं। वो या तो 0 होगा या फिर वेरी लेस होगा, या फिर वेरी लेस। जैसे अर्थ के पास कितना है? 1, और मून है जो कि, और मार्स के पास कितना है? 2। मतलब या तो 0 होगा या ना के बराबर, 1 या 2। और जो आउटर प्लैनेट होंगे, आउटर प्लैनेट के पास बहुत सारे होंगे, मीन्स अ लॉट नंबर ऑफ सैटेलाइट। अंडरस्टूड? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा? जो इनर
प्लैनेट होंगे, इसमें क्या होगा, इसमें होगा थिन एटमॉस्फेयर। क्या होगा, थिन एटमॉस्फेयर। और जो आउटर प्लैनेट होंगे उसमें होगा क्या, थिक एटमॉस्फेयर। क्या होगा, थिक एटमॉस्फेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, अब जो इनर एटमॉस्फेयर होगा, इनर एटमॉस्फेयर में कोई भी रिंग, मतलब प्लैनेट के चारों तरफ में कोई भी रिंग नहीं होगा, रिंग नहीं होगा, लेकिन इसमें यस रिंग होगा। देखिए जुपिटर में भी होता है बट इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। सैटर्न में तो आपको दिख ही रहा है, इन सब में होता है रिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इनर प्लैनेट है, ये जो इनर प्लैनेट है, इनर प्लैनेट इज डेंसर, डेंसर एंड मेड अप ऑफ व्हाट, रॉक्स, राइट। और ये जो आउटर प्लैनेट है ये क्या है, ये रेयरर एंड मेड अप ऑफ व्हाट, गैसेस, मेड अप ऑफ व्हाट, गैसेस। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ओके। पेपर में बराबर पूछता है, दे देगा 4 ऑप्शन, बोल देगा इसमें से कौन सा आउटर प्लैनेट है, कौन सा इनर प्लैनेट है। क्वेश्चन पूछ देगा इसमें से कौन सा गैस से बना हुआ है, कौन सा रॉक से बना हुआ है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, ये जो है इनर प्लैनेट किससे पास में है, सन से पास में, तो दे आर क्लोज टू सन, और ये दे आर फार अवे फ्रॉम सन, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपको। अच्छा, एक बात इनर प्लैनेट में बहुत कॉमन है, इन सब में एक बात बहुत कॉमन है, इन सब में ना आयरन मिलता है, आयरन एंड मैग्नीशियम मिलता है, बहुत मात्रा में मिलता है। आयरन एंड मैग्नीशियम हर प्लैनेट में है। और इसमें ना ये जो आउटर प्लैनेट है इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गैसेस मिलते हैं। गैसेस जैसे मीथेन मिल जाएगा, ठीक है, मीथेन मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा, NOx के फॉर्मेट में बहुत सारे मिल जाएंगे। समझ में आया, समझ में आ गया। तो प्लैनेट का मैंने कुछ ब्रीफ दे दिया है, अब हम स्पेसिफिकली हर एक प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मरकरी के बारे में। तो मरकरी क्या है, क्लोजेस्ट प्लैनेट, ठीक है, कहाँ से, सन से। अच्छा, मरकरी जो आप देख रहे हैं ये पूरा आपको देखिए कलर किया, कैसा दिख रहा है आपको, पूरा ये ग्रे कलर से दिख रहा है। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, इससे मुझे समझ में आ रहा है क्या, जो आपका मरकरी है वो क्या है, ये मरकरी, इसमें कोई भी गैसेस नहीं है, नो गैस। कौन से, लाइक व्हाट, लाइक CO2, NO2, है ना, O2, H2। और ये गैसेस क्या है, यही तो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यही है क्या, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यही गैस नहीं है तो लाइफ का हम सोच ही नहीं सकते हैं। अच्छा, जब CO2 ही नहीं है और O2 ही नहीं है, इसका मतलब क्या, नो ओजोन लेयर, ओजोन लेयर इसमें है ही नहीं है। अच्छा, जब ओजोन लेयर ही नहीं है तो लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। पानी यहाँ है नहीं है, क्यों, है ही नहीं, O2 ही नहीं है ना, H2 ही नहीं है, तो पानी कहाँ से आएगा, है ना। अच्छा, और सबसे ये क्या है, ये बहुत ही हॉट प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट है, ठीक है। क्यों हॉट प्लैनेट है, क्योंकि ये सन के बिल्कुल पास में है, ये सन से बिल्कुल पास में है, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, तो इसमें अब लोग हम पढ़ेंगे वीनस के बारे में। चलिए एक सेकेंड,
मार्स के बारे में पढ़ते हैं पहले, ठीक है, वीनस के बारे में आगे आएंगे, ठीक है। अब देखिए मार्स, मार्स क्या है, बोल सकता हूं रेड प्लैनेट है, इसका एक निकनेम है रेड प्लैनेट। देखिए रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है। रेड कलर क्यों दिख रहा है पता है? क्योंकि यहाँ पे आयरन एंड मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है। रेड प्लैनेट क्यों? क्योंकि आयरन और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। समझ में आया क्यों बोलते हैं? समझ में आया क्यों बोलते हैं? अब देखिए इसके 2 सैटेलाइट्स हैं। कितने हैं? 2 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जिसका नाम है पहला फोबिस, ठीक है, फोबिस और दूसरा है डिमोस। पेपर में बराबर पूछता है, पूछ देगा फोबिस और डिमोस किसके सैटेलाइट हैं? किसके हैं? मार्स के हैं। यू गेट माई पॉइंट? किसके हैं? मार्स के हैं। तो समझ में आ गया इसका कलर ऐसा क्यों है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जुपिटर। अभी हम अर्थ के बारे में बाद में आएंगे क्योंकि अर्थ को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अर्थ को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अर्थ में हम थोड़ा बाद में आएंगे, ठीक है। जुपिटर देख लेते हैं। तो अभी मैंने क्या पढ़ा था? लार्जेस्ट प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट पढ़ा था ना अभी। चलिए अच्छा, अब लार्जेस्ट प्लैनेट तो है और ये जो है सूरज से भी बहुत दूर है। इसका मतलब यहाँ पर तो टेम्परेचर कम रहता होगा। जी हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर कम होने के कारण इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं विंटर प्लैनेट। इसको क्या बोलते हैं? इसको विंटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कितना डिग्री सेल्सियस होता होगा? 148 डिग्री सेल्सियस इसका एवरेज टेम्परेचर है। अच्छा, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इसका जो सैटेलाइट है, इसके पास जो सैटेलाइट है, ठीक है, सबसे पहले जान लेते कितने सैटेलाइट हैं। जुपिटर के पास जो सैटेलाइट है वो है 67 सैटेलाइट्स है। कितने सैटेलाइट है? 67, ठीक है। अब देखिए 67 सैटेलाइट है। जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है जिसका नाम है क्या? गैनीमेडी, ठीक है, गैनीमेडी, ये इसी का सैटेलाइट है, ये जुपिटर का ही सैटेलाइट है। तो लिख दूं लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो जुपिटर से इतना ही पूछता है पेपर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये गैनीमेडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैटर्न, ठीक है, सैटर्न। सैटर्न क्या है? देखिए सैटर्न के चारों तरफ क्या है? ये रिंग्स है। सैटर्न के चारों तरफ क्या है? ये रिंग्स है। और ये रिंग्स किस चीज़ के पता है आपको? ये जो रिंग्स है ये 2 चीज़ के बने होते हैं, एक आइस और एक डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स, आइस और डस्ट पार्टिकल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो है ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट था। सबसे बड़ा कौन था? जुपिटर। ये कौन सा है? ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए सैटर्न के पास कितने सैटेलाइट हैं? सैटर्न के पास कितने सैटेलाइट हैं? तो दोस्तों 22 सैटेलाइट है। कितने सैटेलाइट है? 22। पूछता है यूनिवर्स में, यूनिवर्स के हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके रिंग्स इजीली विजिबल है? तो वो क्या है? वो सैटर्न है। क्या है वो? ये सैटर्न है। देखिए इजीली अवेलेबल है, इजीली विजिबल है, सॉरी इजीली विजिबल है ना, विजिबल है ना। तो अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा सैटेलाइट है,
सबसे बड़ा इसके सैटेलाइट का नाम है टाइटन। नाम बहुत फेमस है, टाइटन की घड़ियाँ आती हैं वही टाइटन। तो टाइटन इसका सबसे बड़ा किसका, सैटर्न्स का सबसे बड़ा क्या है, सैटेलाइट है। समझ में आ गया। ओके, सैटर्न से इतना ही जानना था, यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं यूरेनस। तो यूरेनस बोल सकता हूँ सबसे पहले थर्ड नंबर का है, थर्ड इन साइज, राइट, थर्ड इन साइज, राइट, यूरेनस थर्ड इन साइज है। अच्छा, इसका कलर कैसा दिख रहा है मुझे, ग्रीन कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है ना ये। सो इट इज ग्रीनिश इन कलर। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक कलर ऑफ यूरेनस। क्या है, ग्रीनिश कलर। अच्छा, ये ग्रीन कलर दिखता क्यों है, मेन बात आती है ग्रीन कलर दिखता क्यों है। ये दोस्तों इसीलिए दिखता है क्योंकि इसमें है क्या, मीथेन। क्या है, मीथेन है। सो द बेसिक कंपोनेंट ऑफ यूरेनस प्लैनेट इज व्हाट, इज मीथेन। अच्छा, ये जो यूरेनस है, ठीक है, ये फर्स्ट प्लैनेट which is discovered by telescope, ठीक है। और इसको पता किसने किया था, टेलीस्कोप से डिस्कवर किसने किया था, बाय टेलीस्कोप, बाय whom, बाय सर विलियम हर्सेल। ठीक है, हर्सेल ने कब किया था, 1781 में। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में अक्सर पूछता है। अच्छा, अब यूरेनस में इसमें तो दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें रिंग्स होते हैं, ऐसे रिंग्स होते हैं, ठीक है, ऐसे रिंग्स होते हैं, ठीक है, ऐसे रिंग्स होते हैं। तो इसमें कितने रिंग्स होते हैं, 13 रिंग्स हैं। कितने रिंग्स हैं, 13 रिंग्स हैं, जिनके नाम पता है क्या है, इनके नाम है अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे कर करके कितने हैं, ऐसे कर करके 13 रिंग्स हैं। इसमें क्या है, 13 रिंग्स। अच्छा, ये जो यूरेनस है, ये यूरेनस टिल्टेड है, और ये इतना ज़्यादा टिल्टेड है, इसको इसीलिए बोलते हैं क्या, a planet on its side। इतना ज्यादा टिल्टेड है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, a planet on its side। ये बराबर पेपर में पूछता है। अच्छा, यूरेनस और इसके साथ साथ यूरेनस और वीनस ऐसे 2 प्लैनेट है जो रोटेट होते हैं, rotates from east to west, तो याद रखिएगा, यूरेनस और कौन, यूरेनस एंड वीनस ऐसे 2 प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक ट्रिक बता दूं, जैसे आप यूरेनस है एंड वीनस है, हमको पता है यूवी रे, हमको क्या पता है, यूवी रे, राइट, अल्ट्रावायलेट रे। तो याद रखिएगा, वी से वीनस और यू से यूरेनस, वी से वीनस, यूवी रे, याद रहेगा। तो ऐसे कौन से 2 प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, वो है यूरेनस एंड वीनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेपच्यून। अब आता है क्या, नेपच्यून सबसे दूर है, फर्देस्ट प्लैनेट है, सबसे दूर में है ना। अच्छा,
ये फर्देस्ट प्लैनेट है, इसका मतलब इसका जो रेवोल्यूशन टाइम है, और नहीं, रोटेशन जो टाइम है, सन के चारों तरफ जो रोटेशन का टाइम है, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ओके, इसके कितने सैटेलाइट हैं नेपच्यून के सैटेलाइट हैं 14 सैटेलाइट्स। इसके कितने सैटेलाइट्स हैं, ये पेपर में बराबर पूछता है, कितने सैटेलाइट है? 14 सैटेलाइट। अच्छा, नेपच्यून और यूरेनस दोनों का जो डायमीटर है, जो सर्कमफेरेंस है, वो बहुत सिमिलर है, बहुत एक दूसरे के पास में। तो उसको बोलते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? ट्विन ऑफ यूरेनस, ठीक है, ट्विन ऑफ यूरेनस नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये जो नेपच्यून देख रहे हैं आप, इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ही कम है। क्यों? सन से बहुत दूर है। और इसके चारों तरफ एक रिंग होता है, वो किस चीज़ का है? इसके चारों तरफ होता है मीथेन रिंग। इसके चारों तरफ क्या है? मीथेन रिंग, ठीक है, मीथेन रिंग। तो नेपच्यून से इतना जानना इनफ था। अब हम आ जाते हैं दी अर्थ, हमारा धरती। तो अब धरती के बारे में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा था? सबसे बड़ा लार्जेस्ट इनर प्लैनेट। अच्छा, लार्जेस्ट कलर क्या है? ब्लू। कलर क्या है? ब्लू। लिख दूं? ब्लू प्लैनेट। पेपर में बराबर पूछता है ब्लू प्लैनेट कौन है। बच्चे को पता है, क्या न है? अर्थ है। अच्छा, अब देखिए, ये जो आपका अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है, ये टिल्टेड है। देखिएगा ध्यान से, दिक्कत होता है, ध्यान से देखिएगा। ये सपोज हमारा अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ थोड़ा सा कैसा है? टिल्टेड है, थोड़ा सा टिल्टेड है। तो अगर ये होता बीच का लाइन, तो अभी अर्थ कैसा होगा? ऐसा थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा टिल्टेड है। कितना डिग्री टिल्टेड है? 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अच्छा, टिल्टेड कितना है? 23.5 डिग्री। ओके, पेपर में पूछे कितना डिग्री टिल्टेड है, तो आप लगा के आएंगे 23.5 डिग्री। लेकिन अगर बोले कितना एंगल बनाता है, तो देखिए, एंगल अगर हम देखें तो कहाँ से देखते हैं? यहाँ से देखते हैं ना। ये होता है ना एंगल, ये तो होता नहीं है। कहाँ से? हॉरिजेंटल से एंगल होता है। कितना डिग्री होता है? 90 माइनस 23.5 कर देंगे हम, तो 66.5 डिग्री क्या करता है? ये एंगल बनाता है। तो लिख दूं, टिल्टेड कितना? 23.5 डिग्री एंड मेक्स 66.5 डिग्री एंगल। ठीक है, लिख सकता हूँ मैं, ये बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका रोटेशन और इसका रेवोल्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। तो इसका रोटेशन मतलब सूरज के चारों तरफ घूमना रोटेशन, और खुद में ही घूमना रेवोल्यूशन। तो रोटेशन टाइम कितना है? रोटेशन टाइम है आपका 365 डेज 5 आवर्स 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स। ठीक है, यही जो 5 आवर 48 मिनट्स है, यही 4 साल में बढ़ के 4 ईयर्स में बढ़ के क्या आ जाता है? लीप ईयर बन जाता है। यही लीप ईयर बन जाता है। कौन सा? 29 फरवरी। अच्छा, अब ये तो हो गया रोटेशन। रेवोल्यूशन कितना है? रेवोल्यूशन है आपका क्या? सॉरी,
गलत हो गया। ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये रेवोल्यूशन है। क्या है ये रेवोल्यूशन पीरियड है, ये रेवोल्यूशन पीरियड है। और ये क्या है, ये रोटेशन है। तो रोटेशन कितने देर में करता है खुद के एक्सिस में, 23 आवर्स, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। इतने देर में क्या करता है, इतने देर में रोटेट करता है। पेपर में बराबर पूछता है अगर अर्थ अपने एक्सिस में घूमे तो उसको क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। अगर अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमता उसको क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, रेवोल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, अर्थ के पास कितने सैटेलाइट्स हैं, 1 सैटेलाइट है। कितने सैटेलाइट है, 1 सैटेलाइट है। अच्छा, अब इसके और भी निकनेम है। इसके एक निकनेम मैंने अभी क्या पढ़ा था, ब्लू प्लैनेट। एक निकनेम और है क्या, वाटरी प्लैनेट। क्यों वाटरी प्लैनेट नाम है, क्योंकि इसमें कंपोजिशन देखे तो 70% क्या है, वाटर है एंड 30% मोटा मोटा देख लेते हैं, 30% क्या है, लैंड है। क्या है, लैंड। अच्छा, इसमें क्या है, एनरिच्ड विथ ऑक्सीजन है। और यही जो ऑक्सीजन है इसी के कारण ये क्या है, ये क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ व्हाट, लाइफ। राइट। चलिए अब देख लेते हैं इसका सैटेलाइट क्या है। इसका सैटेलाइट क्या है, मून है ना। इसका सैटेलाइट क्या है, मून है। तो चलिए मून के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, मून हमारा प्यारा दुलारा चंदा मामा, चंदा मामा, हमारा प्यारा दुलारा चंदा मामा। चलिए चंदा मामा के बारे में पढ़ते हैं। तो मून जो है ये दी ओनली सैटेलाइट है, ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ है। एक ही मात्र सैटेलाइट है, हमारे नेशनल सैटेलाइट है अर्थ का, जो क्या है, मून है। अच्छा, इसका डायमीटर पूछता है। इसका डायमीटर है 3475 किलोमीटर्स। ठीक है, और इसका सरकमफेरेंस है 10,864 किलोमीटर्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ अर्थ है, सपोज यहाँ अगर अर्थ है तो किस तरीके से घूमता है, याद रखिएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। हमारे सोलर सिस्टम में जो भी इन्फीरियर सुपीरियर के चारों तरफ घूमता है वो किस फॉर्म में घूमता है, इलिप्टिकल। चाहे बात करें प्लैनेट सन की तरफ घूमे, चाहे बात करें कोई सैटेलाइट अपने प्लैनेट की तरफ घूमे, तो किस तरीके से घूमेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये है अर्थ, ठीक, ये है मून। दो तरफ क्यों मून बनाया, इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना। इलिप्टिकल ऑर्बिट तो ऐसा ही होता है ना, मतलब एक तरफ थोड़ा कम, एक तरफ कम और एक तरफ क्या होगा, इस तरफ ज़्यादा होगा। यही तो होता है ना इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसे ही तो होता है ना इलिप्टिकल ऑर्बिट। अच्छा, अगर जब चांद मिनिमम डिस्टेंस, ये तो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस पे हो, सॉरी, जब मून अर्थ से मिनिमम डिस्टेंस पे हो, जब मून अर्थ से मिनिमम डिस्टेंस पे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं
पेरिजी, क्या बोलते हैं? पेरिजी। अच्छा, ये मिनिमम डिस्टेंस क्या है? ये मिनिमम डिस्टेंस है 6,64,000 किलोमीटर, 6,64,000 किलोमीटर। और जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपोजी। और ये कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस कितना है? तो इसका डिस्टेंस है 4,06,000 किलोमीटर्स, 4,06,000 किलोमीटर। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं एवरेज डिस्टेंस क्या है? एवरेज डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। 8,84,400 किलोमीटर है क्या डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। याद रखिएगा, ये बराबर पेपर में पूछता है। ये पूछता है मिनिमम डिस्टेंस जब मून अर्थ से रहेगा उसको क्या बोलते हैं? प्रेजी। और जब मैक्सिमम डिस्टेंस, उनका नाम बताइए, जब अर्थ मून से रहता है। अर्थ जो मून अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहता है उसको क्या बोलते हैं? एपोजी। उसको क्या बोलते हैं? एपोजी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम ये जो मून आप देख रहे हैं, मून का ओनली 59% ऑफ मून इज ओनली विजिबल, बाकी विजिबल नहीं है, बाकी विजिबल नहीं है। अच्छा, मून है, यहाँ पर भी क्या होंगे? अप्स एंड डाउन्स होंगे, मतलब प्लेन्स भी होंगे, है ना, उसके बाद माउंटेन भी होंगे। तो वहाँ का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मून जो है, ये बराबर पेपर में पूछता है, वो क्या है? वो है माउंट लेवेंटीज। माउंट लेवेंटीज ये है 35,000 फीट ऊपर। माउंट लेवेंटीज, याद रखिएगा, माउंट लेवेंटीज, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक प्लेन है, यहाँ पर एक प्लेन है, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर एक प्लेन है जिसका नाम है सी ऑफ ट्रांक्यूलिटी। बराबर पेपर में पूछता है। पिछले साल एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन था कि सी ऑफ ट्रांक्यूलिटी कहाँ पर पाया जाता है। उसमें 4 ऑप्शन था, जिसमें से एक ऑप्शन मून था, और एक था अर्थ, एक था जुपिटर, एक था सैटर्न और एक था मून। तो आंसर क्या होगा? सी ऑफ ट्रांक्यूलिटी कहाँ है? मून में है। अच्छा, मून जो है, स्टडी ऑफ मून, मून की स्टडी को क्या बोलते हैं? मून की स्टडी को बोलते हैं सेलेनिलॉजी। क्या बोलते हैं? सेलेनिलॉजी। स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड एज सेलेनिलॉजी। इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो है फॉसिल प्लैनेट। इसको एक और नाम से जाना जाता है फॉसिल प्लैनेट। अच्छा, अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी अगर कंपैरिजन करें तो अर्थ के कंपैरिजन में क्या है? 1/6 है, 1/6 क्या? मून की ग्रेविटी। अच्छा, अगर साइज के साथ कंपैरिजन किया जाए तो 1/4 साइज ऑफ अर्थ, ठीक है, 1/4 भाग है क्या अर्थ का, साइज के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। अब हम मून के 2-3 चीज पे आते हैं। पहली चीज है ये ब्लू मून, पहली चीज है ब्लू मून। देखिए, जो हमारा क्या होता है, कैलेंडर होता है, जो हमारा कैलेंडर होता है कितने डेज का? 30 डेज का, या बोल सकते हैं 28 डेज का जो कैलेंडर होता है। तो 14 और 14 मतलब 14 + 14, मोटा मोटा देख रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, मोटा मोटा 28 डेज का चांद जो होता है छोटे से बड़ा होता है, मतलब छोटे से बड़ा होता है, फिर धीरे 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 धीरे
छोटा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब बड़ा हुआ फिर यहाँ आके बड़ा होगा। मतलब अगर मैं बोलूं एक महीने में इन अ मंथ ऑफ आवर कैलेंडर 2 टाइम्स क्या होता है, ये बिग मून होता है, फुल मून होता है, 2 टाइम्स फुल मून होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। ये जो सेकंड टाइम होगा, इसी सेकंड टाइम को बोलते हैं क्या, ब्लू मून। इसी सेकंड टाइम को बोलते हैं क्या, ब्लू मून। समझ में आया ब्लू मून क्या है? ओके। अब एक है रेड मून। अब क्या है, एक रेड मून। ठीक है, अब देख लेते हैं फटाफट। रेड मून जो है वो क्यों बोलते हैं रेड मून, और ये रेड मून बनता क्यों है? ठीक है, अब देखिए, जब टोटल ल्यूनर इक्लिप्स होता है, इक्लिप्स ECLIPS, टोटल मतलब चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूरज से जो रोशनी आती है, ये सूरज बना दिया, सूरज से जो रोशनी आती है वो अर्थ तक पहुंचने के लिए इससे भेद के आना पड़ता है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, रेड लाइट। और ये जो है रेड लाइट हमको दिखती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेड मून। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द रीजन फॉर द रेड मून? सो द रीजन बिहाइंड द रेड मून इज व्हाट, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। फाइन, यू गेट द पॉइंट? ओके, अब देखते हैं क्या वीनस के बारे में। अब देखते हैं क्या वीनस के बारे में। एक नया स्लाइड बना दूं, एक सेकेंड। चलिए वीनस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए वीनस क्या है। वीनस कुछ स्पेशल नाम से जाना जाता है। पहला स्पेशल नाम जो बहुत फेमस है, इवनिंग स्टार। जब भी आप शाम को बाहर अपने खिड़की से देखेंगे, आपको अलग अलग स्टार्स देखेंगे, लेकिन उनसे बीच में स्काई में एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो बहुत चमकता है। इसी को बोलते हैं क्या, वीनस। आप देखिएगा आपको अलग ही दिख जाएगा। जो बहुत सबसे ज़्यादा चमके वो क्या है, बहुत सबसे ज़्यादा चमके किसके बाद, मून के बाद वो होगा क्या, वीनस। क्योंकि ये हमारे सबसे ज़्यादा पास में है, और सूरज की रोशनी जब उससे रिफ्लेक्ट बैक होती है तो हमको दिखता है, तो हमको स्टार जैसा प्रतीत होता है, इसलिए जाना जाता है इवनिंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये जो है ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। ये सपोज सन है, इसके सबसे पास में क्या था, मरकरी, उसके बाद वीनस था, उसके बाद अर्थ था। इसके में एटमॉस्फेयर नहीं था, इसके में क्या नहीं था, एटमॉस्फेयर नहीं था। अब एटमॉस्फेयर ना होने के कारण क्या है, हीट आया तो मतलब रोशनी आई तो, लेकिन रिफ्लेक्ट बैक भी हुई। जब रिफ्लेक्ट बैक हुई, सपोज ये मेरे पास क्या है, यहाँ से मेरी रोशनी आई, ठीक है, यहाँ से रोशनी आई। अब ये क्या करेगा, ये रेडिएट आउट करेगा। अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता तो क्या कर लेता, एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेता, हीट को ट्रैप कर लेता तो टेम्परेचर बढ़ता। लेकिन इसके पास, मरकरी के पास तो क्या नहीं है,
एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो हीट को ट्रैप कर नहीं पाता। लेकिन वीनस के पास क्या है? एटमॉस्फेयर है। वीनस के पास क्या है? एटमॉस्फेयर है, हीट को ट्रैप कर लेता है। और सूरज से तो रोशनी आ ही रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होता है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है ये, हॉटेस्ट प्लैनेट। अच्छा, अभी मैंने बोला इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? एक एटमॉस्फेयर है। किस चीज़ का एटमॉस्फेयर है? किस चीज़ का एटमॉस्फेयर है? एक थिक क्लाउड है। थिक क्लाउड है। किस चीज़ का है? थिक क्लाउड। अब इसी थिक क्लाउड के कारण ये जाना जाता है वेलिट प्लैनेट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? वेलिट प्लैनेट के नाम से। अच्छा, वीनस का जो क्या है, बोल सकते हैं जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ वीनस जो है, डायमीटर ऑफ वीनस है 12,104 किलोमीटर। और अर्थ का क्या है? अर्थ डाया बराबर पेपर में पूछता है 12,756 किलोमीटर। ये बहुत नियर है। इसी के कारण ये इसका नाम एक और है जो बोलते क्या? अर्थ ट्विन। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने बताया था, अभी याद करिए। यूवी, यूरेनस और वीनस, तो ये किस तरफ घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट। क्या होता है? ये घूमता है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। किसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था? कुछ वीनस का। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है, नो सफिशिएंट ऑक्सीजन, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था वीनस का। मैंने पूरा क्लियर कर दिया है प्लैनेट को। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप आपको मेरे टीचिंग करने का स्टाइल भी पसंद आ रहा होगा। अगर मुझसे कोई कमी हो रही हो, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के बताइए। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक बटन दबाइए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हेल्पफुल वीडियोस देता रहता हूं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे ज्योग्राफी के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे ज्योग्राफी के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस